राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर बड़ा ही आनंद आएगा। हम जिस प्रकार का संबंध प्रभु के साथ रखते हैं, भगवान भी हमारे साथ वैसा ही संबंध रखते हैं और वो हमसे अच्छी तरह निभाते हैं। आइए इसी के बेस एक कहानी है, सुनाते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास धन माया, पुत्र वधू, संपत्ति, पति, पूरा भरा पड़ा परिवार था। किसी चीज़ की कमी ना थी। और उनके 3 बेटे थे। बेटों का अलग अलग व्यापार था, तीनों की शादीशुदा। सब परिवार में खुशी थी। कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके सेठ जी के मन में इच्छा थी कि एक पुत्री होती। इसी बात से दुखी रहते थे। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, तभी एक संत आए। संत ने बोले, सेठ जी आज आप बड़े परेशान लग रहे हो। सेठ जी बोले, संत महाराज क्या बताऊं अपने मन की बात। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस एक कष्ट है कि मेरी कोई बेटी नहीं है। एक बेटी होती जो मेरे दिल की बात सुनती, हंसती बोलती, मेरा घर पूरा अच्छा रहता। तभी संत ने कहा, आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने अपने पास राधा रानी का एक चित्र दिया निकाल कर, कहा ये लीजिए, आज से ये आपकी बेटी है। जो अपनी बेटी के लिए करना चाहते थे आज से इनके लिए कीजिए। सेठ जी बड़े चित्र पाकर बड़े प्रसन्न हुए। बोले, ये तो श्री जी राधा रानी का चित्र है। और वो उन्हें अपनी बेटी की तरह मानने लगे। अपने सुख दुख की बात बताने लगे। अपने कमरे में ला के रख लिया। अब रोज़ सुबह शाम अपनी बेटी की तरह उनसे बातें करते थे चित्र से। जब भी भोजन करने बैठते तो भोजन भी खाते थे। पहले बेटी खिलाते फिर खुद खाते थे। उनका यही नियम था। एक दिन उन्हें रास्ते में जा रहे थे, तभी एक चूड़ी वाली मिली। तो चूड़ी वाली अम्मा को देखकर वो सेठ जी ने कहा कि तू चूड़ी वाली, तुम मेरे घर जाकर मेरे घर में जाकर चूड़ी पहनाए आना। चूड़ी वाले ने कहा, ठीक है अभी जाती हूँ सेठ जी, और उसके जो पैसे हों वो तुम उनसे मत लेना, मुझसे आकर दुकान पर ले लेना। अम्मा ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद अम्मा चूड़ी उनके सेठ जी के दरवाजे पर गई। दरवाजा खटखटाया, उनकी बहू ने दरवाज़ा खोला। एक एक करके तीनों बहुएं चूड़ी पहन ली। जब अम्मा अपनी गठरी बंद करने लगी, तभी एक 8 साल की बच्ची भागती आई और बोली, रुको रुको, मुझे भी तो चूड़ी पहननी है, मुझे भी पहना दो। अम्मा ने बड़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी चूड़ी निकाली और उस कन्या को पहना दी। अब कन्या उन चूड़ी पहनकर हंसती हुई चली गई। चूड़ी बनाने बाद चूड़ी वाली फिर सेठ जी की दुकान पर पहुंची और वो सेठ जी देखकर बोले, पहनाया ही चूड़ी? बोले, हाँ पहनाया ही। तो सेठ जी बोले, बताओ आपका हिसाब कितना हुआ, कैसा हुआ, लाओ मैं कर देता हूँ। तो चूड़ी वाली बोली कि मैं एक हाथ के 10 रुपये लेती हूँ और मैंने वहाँ पे 8 हाथों को चूड़ी पहनाई है, इसलिए मेरे 80 रुपये हुए। सेठ जी बोले, 8 हाथों को? वहाँ तो 3 लोग हैं, तो 6 ही हाथों को पहनाई होंगी। तो मुझे नहीं मालूम, आपके घर में कोई आया होगा, मैं तो 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तो सेठ जी बोले, नहीं नहीं, आपने तो 3 लोग पहनाई होंगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, मैं तो 3 के ही पैसे दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं है ठीक है, तो तुम रख लो, मैं 1 का भी लेती हूँ, अगर लूँगी तो 8 की लूँगी, नहीं तो 1 की भी लूँगी। चूड़ी वाली वहाँ से चली गई। सेठ जी बोले, ठीक है, कल मैं अपने घर पता लगा के तो पैसे दूंगा। सेठ जी अपने घर आए, अपनी बहुओं से पूछा कि तुम लोगों ने चूड़ी पहनी, वहाँ पे किसी और ने चूड़ी पहनी थी? बहुओं ने कहा नहीं, किसी ने नहीं पहनी। अब सेठ जी बोले कि मुझे लगता है चूड़ी वाली चालाकी कर रही है। बोले, उसने मुझे झूठ बोला, चालाकी की, अब मैं उसके 60 रुपये की जगह 55 रुपये दूंगा, 5 रुपये काट लूँगा। यह कहकर सेठ जी खाना फाना खा के सो गए। अब रात में जब सो रहे थे तो उन्हें किसी के सुसकने रोने की आवाज़ आई। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची बार बार रो रही थी। सेठ जी ने कहा, बेटे क्यों रो रही हो? तो बोली, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैंने तो आपका अपना पिता मान लिया, लेकिन आपने मुझे पुत्री नहीं माना। सेठ जी बोले, क्यों? कि जो अम्मा घर पे आज चूड़ी पहनाने आई थी, उनसे मैंने भी चूड़ी पहनी थी। आप भाभीयों के पैसे तो दे रहे थे, लेकिन मेरे पैसे देने को तैयार नहीं थे। जब ये बात सेठ ने सुनी तो आंखें खुल गईं और उनकी आंखों में से आंसू निकलने लगे और बोले, बेटी मुझे माफ़ कर दे, अब ऐसी गलती मुझसे दोबारा कभी नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं। कहते हुए उठ गए और सुबह प्रातःकाल उठकर उस चूड़ी वाली के पास गए और बोले, बहन धन्य हो, ये लो 180 की जगह 100 रुपये दिए। बोले, धन्य है तुमने, बेटी ने तुम्हें दर्शन दिया और मेरी बेटी ने मुझे दर्शन नहीं। तुम धन्य हो, तुम्हें श्री राधा रानी ने दर्शन दिया और मुझे दर्शन नहीं दिया। इस प्रकार हम जिस प्रकार प्रभु से संबंध रखते हैं, प्रभु भी उस संबंध को निभाते हैं। जैसे श्री जी ने उस सेठ के साथ अपनी बेटी होने का संबंध निभाया, ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपको लाती रहूँगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।